सबको जय मसीह की। मेरे भाई बहनों, प्रभु का धन्यवाद वो आपके सामने फिर प्रभु इस फेसबुक के जरिए आप सबके सामने आने का प्रभु ने अवसर दिया है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने हम सबको अपनी अपनी जगहों पर ठीक ठाक रखा है। मेरा उम्मीद है, मेरा विश्वास है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मैं फिर से एक बात फिर बोलूँगा, दुनिया का हलचल और ये दुनिया में पाप किस तरह कार्य कर रहा है, ये सब हम देख रहे हैं। पिछले दिनों कितनी घटनाएं घटी हैं बम ब्लास्ट के द्वारा। कितने लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। उसमें सभी प्रकार के लोग हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, सब प्रकार के लोग हैं। तो वही बात हम सीख रहे हैं कि जितना नज़दीक इस पृथ्वी को नाश करने का आ रहा है, उतना इंसान कट्टर दिल का होता जा रहा। पाप ने उसके दिल को कठोर कर दिया है, इतना कठोर कर दिया है कि इंसान को मारने के लिए उसका मन, उसका दिल इतना पक्का हो गया कि वो मारने के लिए तैयार है। ये बात सोचने वाला है कि पाप, शैतान कितना इस धरती पर अपने कार्य को कर रहा है। आदम के पाप में गिरने के बाद परमेश्वर का एक ही प्रोग्राम है, एक ही योजना है इस दुनिया में। पाप में गिरा हुआ मनुष्य, पहला आदम, उसके द्वारा आया हुआ ये इस धरती पर मानव जाति, जिसके अंदर पाप फैल गया और पाप के द्वारा मृत्यु आ गई, मौत आ गई। उस मौत से जो नरक की आग है, शरीर तो एक दिन जाना ही है, छोड़कर जाना एक दिन सबने जाना, चाहे वो 100 साल का होकर जाए या कोई 50 या कोई 30 या कोई 10। सबका समय नियुक्त है परमेश्वर के सामने। लेकिन परमेश्वर शुरुआत से आदम को पाप में गिरने के बाद एक ही योजना है कि जिस प्रकार आदम अदन के बगीचे में परमेश्वर के साथ मेल जोल करता था, संगति करता था, कोई पाप नहीं था, भोला था, पाप रहित था, निष्कलंक था, वैसे ही उसके गिरने के बाद उसका आया हुआ वंश, मानव जाति फिर से परमेश्वर के साथ मिल जाए। वही प्रोग्राम आज भी परमेश्वर का योजना इस धरती पर पूरा हो रहा है और समय समय पर परमेश्वर अपने लोगों को भेज रहा है ताकि उसका संदेश हम तक पहुंच जाए। उसकी चिट्ठी, उसका जो मैसेज, जो प्रभु का मैसेज जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है, वो हम तक पहुंच जाए ताकि हम उस चिट्ठी पर, उस मैसेज पर विश्वास करके बच जाएं, प्रभु के उस क्रोध से बच जाएं जो नरक का आग या जहन्नुम लिख कर दिया है, उससे बच जाएं। तो यही बात को समझने के लिए परमेश्वर इस पुस्तक, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिख कर दिया है, लिखा है। यूहन्ना 3:16 में मैं पढ़कर आपको सुनाता हूं। यूहन्ना 3:16 में हम जाते समय, पढ़ते समय जब देखते हैं परमेश्वर का प्रेम को, किस प्रकार परमेश्वर ने हमसे अपनी योजना में हमें शामिल करने के लिए ये संदेश को हम तक पहुंचाया है। वो संदेश क्या है? यूहन्ना 3:16, यूहन्ना 3:16 लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया
ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत दंड की आज्ञा दे, जगत को दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा जगत में उसके द्वारा लोग उद्धार पाएं। जो उस पर विश्वास करता है वह उस दंड की आज्ञा उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका। इसलिए उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। तो ये इकलौता पुत्र, जैसे हमारे पुत्र हैं, हमारी बेटा बेटियां हैं, ये एक सिंपल सा एक शब्द है, लेकिन जब वो प्रभु बोल रहा है इकलौता पुत्र नहीं है, वही परमेश्वर है। समझने का सिर्फ फेर है। हम लोग सोचते हैं वो परमेश्वर का बेटा है, लेकिन पवित्र शास्त्र बोलता है वो परमेश्वर खुद है। मनुष्य से जो उससे अलग हुआ, परमेश्वर से अलग हुआ मनुष्य, उस मनुष्य को वापस अपने साथ जोड़ने के लिए उसको खुद मनुष्य बनना पड़ा, परमेश्वर को खुद मनुष्य बनना पड़ा। पहले व्यवस्था दी परमेश्वर ने बलियां चढ़ाने का, ये करने का, वैसा करने का, लेकिन जब इंसान नहीं कर पाया, कुबड़ा हो गया करते करते, 10 आज्ञाओं को नहीं मान पाया, वो 10 आज्ञाओं में 613 नियम को नहीं मान पाया, तब परमेश्वर पुत्र के स्वरूप में इस धरती पर आ रहा है। अब उसका प्रेम देखो कि वो केवल एक जाति को या एक मनुष्य को नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है जगत में। इसलिए आया कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होएगा वरन अनंत जीवन पाएगा। नाश मतलब मेरी आत्मा, जो मेरी रूह है, जो मेरे इस जिस्म के अंदर है, जो मेरी इस शरीर के अंदर मेरी आत्मा और प्राण है, ये नरक की आग में ना जाए, क्योंकि मैं तो पाप से उत्पन्न हुआ हूं। पूरी दुनिया पहले आदम के जरिए इस संसार में पाप के जरिए उत्पन्न हुई है। ये बात को हमने ध्यान पूर्वक समझना। एक व्यक्ति पाप में गिरा, उस पाप मनुष्य के खून के अंदर है, तो जो उसके द्वारा इस धरती पर आ रहा है वो पापी है। तो हर एक मानव जाति, चाहे वो किसी भी धर्म समाज, किसी भी बिरादरी का हो, वो पापी है। इसलिए उस पाप से छुटकारा पाने के लिए, छुटकारा देने के लिए, उस मौत से छुटकारा देने के लिए परमेश्वर खुद मनुष्य बनकर इस धरती पर आ रहा है। जरा आप और मैं ये सोचें, एक व्यक्ति, उसको इतना अधिकार कैसे कि वो कब्र में से 4 दिन के गड़े हुए मुर्दे को आवाज देकर निकाल रहा है, आवाज देकर बोल रहा है बाहर आ जा, और वो मुर्दा बाहर निकल कर आ रहा है। एक बीमार को छूकर उस पर, उसके सर पे हाथ रख के प्रार्थना कर रहा, वो चंगा हो रहा। एक कोढ़ी रोगी को, हम जैसे लोग तो कोढ़ से घृणा करेंगे, दूर भागेंगे, लेकिन वो मनुष्य, वो परमेश्वर जो जिसको हम अदृश्य परमेश्वर बोलते हैं, वो मनुष्य के शरीर में होकर चलने वाला कोढ़ी को, उसके कोढ़ को छूकर उसको चंगा कर रहा है। एक जन्म से अंधा उसी ने पैदा किया, वो ही क्या कर रहा है इस धरती पर, उस जन्म के अंधे को आंखें दे रहा है। तो ये अधिकार एक मनुष्य के हाथ में नहीं हो सकता। हम जो कुछ करें वो नहीं होगा। वो कोई भी बिल्डिंग या कोई भी चीज हम बनाते हैं, उसका अंत है, कंपलसरी है, नष्ट हो जाएगा। लेकिन मनुष्य जब परमेश्वर ने बनाया अपने स्वरूप और अपनी समानता में, ये शुरुआत से कितने लोग मर गए, लेकिन फिर भी आते जा रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम है हमारे जीवन में।
शुरुआत से परमेश्वर ने इस आकाश को, इस सूरज को बनाया जिसको हम एक लोटा जल देकर खुश करना चाहते हैं, जबकि वो समुद्र को सुखा सकता है। वही सूरज परमेश्वर की, उस बनाने वाले की, अपने बनाने वाले की आज्ञा का पालन करते हुए रोशनी दे रहा है। चंद्रमा हो, तारागण हो, सृष्टि का कोई भी बात, कोई भी सृष्टि का उठाकर देख ले, वो सब का सब सृष्टि गवाह दे रही है, गवाही दे रही है हमारा बनाने वाले एक है। चाहे वो पीपल का पेड़ हो, चंद्रमा हो, सूरज हो, तारागण हो, सृष्टि का कोई भी हो, लेकिन हम लगे हैं उनको पूजने के लिए। क्यों? क्योंकि पाप ने आँख, जो हमारी आत्मिक आँखें हैं, हमारी रूह की जो आँखें हैं, वो बंद कर दी है। इसलिए हमारा मन करता है कि ये भी परमेश्वर है, वो भी परमेश्वर है, इधर भी परमेश्वर है, उधर भी परमेश्वर सब जगह है, एक ही है और एक ही रहेगा। ये परमेश्वर मनुष्य से प्यार करने के कारण जगत के बीच में उतर कर आ गया। जरा सोच करके देखिए। और यही परमेश्वर शरीर में होते हुए इतना कष्ट उठाया। लोग सोचते हैं कि वो उसने अपने आप को नहीं बचाया, तो वो कैसा परमेश्वर है? जरा आप और मैं पापी ना होते और वो क्रूस की मृत्यु ना सहता, तो हमें पाप से उद्धार या छुटकारा नहीं मिल पाता। क्योंकि पहले जब पाप किया मनुष्य ने, तो उसके लिए एक बलि चढ़ाने के लिए बोला गया था। तो पाप हम कर रहे हैं और चढ़ाया जानवर जा रहा, जिसमें कोई दोष ही नहीं है, निर्दोष है। जानवर ने क्या खता किया भाई? परंपरा बना दी हमने। वो परंपरा को प्रभु ने, वो व्यवस्था को परमेश्वर ने अपने ऊपर ले लिया। वो खुद एक मेमना बन गया और मेमना बनकर 3 किलो में लटका हुआ। और जब आखिरी श्वास छोड़ रहा है, तब भी क्या बोल रहा है? हे प्रभु, मनुष्य के शरीर में उस वक्त वो दर्द को सह रहा है। वो चाहता तो स्वर्गदूतों को एक ही आज्ञा देता, पृथ्वी का विनाश कर सकता था, लेकिन ये होना कंपलसरी था। ये होगा तभी हमारी मौत का छुटकारा है, वो नरक की आग से छुटकारा है। इसीलिए वो आखिर तक, श्वास छोड़ने तक उधर प्रार्थना कर रहा है, प्रभु दया करना इन पर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। खुद ही क्रूस पर है, खुद ही बोल रहा है, खुद ही प्रार्थना कर रहा है, खुद ही साधन बन गया पाप से छुटकारे का। जरा सोच करके देखिए। मैं ये बात को बताना चाह रहा हूँ कि हमने अगर ये बात को समझना है, मैंने बार बार एक ही बात बोलता हूँ, अपने कमरे में अकेले बैठकर जरा विचार करिए, मेरा ये खूबसूरत जीवन खूबसूरत तरीके से, अद्भुत तरीके से बना कैसे? मैं जब माँ के गर्भ में था, एक छोटा सा एक मनुष्य का पानी तो गर्भशाला में गया है, उससे इंसान बन कैसे रहा है? जरा सोच करके देखिए। ये बनाने वाला, सृष्टि का बनाने वाला उधर गर्भ में एक बूंद पानी से माँ के गर्भ में मुझे रच रहा है, मुझे बना रहा है। वो अद्भुत कार्य करने वाला, वो अद्भुत रीति से मुझे और आपको बनाने वाला। ये बात को हम जब सोचेंगे, तब प्रभु का, उस अदृश्य परमेश्वर का, उस पाक रूह का, उस पाक खुदा का हमें समझ आएगा कि ये पाक खुदा, ये पाक रूह, ये पवित्र परमेश्वर, पवित्र प्रभु हमारे जीवन से क्या चाहता है। हमारी समझ में आज तक ये नहीं आया कि इतने हत्याएं, इतना बलात्कार, इतना झूठ, इतना व्यभिचार, इतनी गालियां, इतनी जलन, ईर्षा, कपट, बैर आया कहाँ से? ये आया कहाँ से? ये ना हो तो इंसान शुद्ध है, पवित्र है। लेकिन ये वही एक आदमी जिसने प्रभु का
कहना नहीं माना, आज्ञा को तोड़ा, और आज्ञा तोड़ने के कारण ये सारी बातें आज हम हर मनुष्य के अंदर, चाहे वो कोई भी हो, बड़ा पंडित, ज्योतिषी, ज्ञानी, समझदार, धर्म का ठेकेदार, मौलवी, हाफिजी, कोई भी हो, वो सब के अंदर है। सब अपनी अपनी तरह से दुआ भी करते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, चर्च में भी जा रहे हैं। बड़े बड़े पास्टर बाहर चर्च से निकलते ही उनका वही इधर सुरती दबा रखी है, उधर गाली गलौज कर रहे हैं, लड़ाइयाँ कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, धन के भूखे हैं। ये वो परमेश्वर नहीं है, इनका परमेश्वर, सब व्यक्तियों का, सब पूरे मानव जाति का परमेश्वर एक है, जो हमें आज भी चाहता है कि हम हर दिन शुद्ध हो जाएं, पवित्र हो जाएं, अपने आप को पाक रखें। धुले हुए कपड़े पहनकर पाक नहीं होते, या हम जरा सा भी कहीं गंदगी में टच हो जाए या हमारा शरीर, वो शुद्धता नहीं है, शुद्धता अंदर की है। मेरा मन शुद्ध नहीं है, करप्टेड है अंदर से, सब कुछ है। मैं वाइट कपड़ा पहन करके नहा धो के बाहर निकल रहा हूं, मेरा चाल चलन मुझे बता रहा तू गाली क्यों दे रहा है, तू तो शुद्ध है भाई, झूठ क्यों बोल रहा है, तेरे मन के अंदर जलन क्यों हो, बैर ईर्षा क्यों है, क्रोध क्यों आ रहा है। ये अंदर रखा सिस्टम है ऐसा, ये रखी हुई अंदर पाप, खून के अंदर पाप का निशानी है। उसी तरफ एक व्यक्ति है जिसने प्रभु को, अपने परमेश्वर को, अपने बनाने वाले को पहचान लिया। बेशक उसके फटे हुए कपड़े हैं, गंदे हैं, नहाया नहीं है, लेकिन अंदर से पाक है, शुद्ध है, उसके जीवन से कोई ऐसी बात निकल ही नहीं रही। वो है असली शुद्धता। लोग कहते हैं ये खाने से अशुद्ध है, वो खाने से शुद्ध। भाई खाने पीने से भी अशुद्धता नहीं आती है, याद रखिएगा। हमारा खाना पीना, हम रात को खाते हैं, सुबह बाहर आ जाता है। बाहर आना है तो हमारे अंदर का जो ये सारी बातें हैं, जलन, ईर्ष्या, बैर, कपट, जो पाप हमारे जीवन से अपने रूप को, अपने आप को प्रकट करता है, वो बात को हमने निकालना है, सोचना है, विचारना है, देखना है। मैं देख रहा हूँ मुझे कितने लोग जो जानते हैं, मैंने पिछली बार भी ये बात बोला था, मैं भी एक समय था सब प्रकार के अधर्म के काम करता था, अपने इस शरीर को खुश करने के लिए तमाम प्रकार की बातें बोलता था। लेकिन जिस दिन मैंने पाक रूह के नज़दीक आया, उस पवित्र परमेश्वर, उस पवित्र प्रभु के चरणों में आया, और जब मैंने उसकी बातों को, ये पवित्र शास्त्र इधर लिखा है, पवित्र शास्त्र, ये धर्मशास्त्र नहीं है, ये पवित्र शास्त्र, जब मैंने इसकी बात को सीखा, माना, मनन किया, तब मेरे जीवन में प्रभु ने बोला ये सब बातें जो तेरे अंदर है छोड़नी पड़ेगी, तभी तू रह सकता है। मैंने प्रभु से विनती किया, मैंने समर्पण किया, और मैं धीरे धीरे प्रभु की कृपा से हर प्रकार का नशा, हर प्रकार का वो सब प्रकार की जो अधर्म की बातें हैं, व्यभिचार की बातें हैं, बुरा भला देखने का, सब प्रभु ने जीवन से सामने ला कर रख दी। अब मैं इनके साथ नहीं हूँ। इसीलिए प्रभु मुझसे, उसका रूह, उसका पाक रूह, उसका आत्मा मुझसे बात करता है, और मैं ये बातों को आपके सामने इधर बता रहे हैं, बोल रहा हूँ, ठीक हो जाएं। अभी पिछले दिनों कितने लोग मर गए, दिन प्रतिदिन हम दुनिया के हालात को देख रहे हैं, रोज लाखों लाखों लोग मरते हैं। आमने सामने की बात, इर्द गिर्द घटनाएं बता रही हैं। हो सकता कल हमारे साथ ऐसा हो जाए। ये 2026 के
हम आने वाले हैं, थोड़ा ही समय है। परमेश्वर की नज़री में ये जरा सा समय है। हम तो सोच रहे हैं अगला महीना, दूसरा महीना, पूरा साल हमें प्रभु ने संभाला। कभी हमने ये बोला प्रभु तेरा धन्यवाद हो, मुझे 24 के 24 घंटे तूने मुझे संभाला, 24 के 24 घंटे मैं सो रहा हूँ तब भी तूने मुझे संभाला। तो ये बात को हमने समझना है। तो हमें वो अदृश्य परमेश्वर, वो पाक खुदा के नज़दीक आना है। वो हमसे कोई बलि नहीं मांग रहा है, ना बकरा, ना किसी प्रकार का पशु, न जीव, न जंतु, न फल, न पेड़, न कुछ। वो तो सब उसका है। वो तो हमारे लिए उसने दिया। हमारे अंदर का चल रहा श्वास भी उसका। हम तो कुछ भी नहीं है, हमारी औकात नहीं है उसको कुछ देने के लिए। लेकिन आज इंसान लगा पड़ा कि मैं तुझे ये कर दूंगा, मैं उधर जाऊंगा, तू मेरे ये काम कर, तू मेरा बाहर का वीज़ा लगवा दे, मेरी अच्छी नौकरी लगवा दे, मेरे बच्चों का अच्छा पढ़ाई हो जाए, बच्चों की अच्छी शादी हो जाए, बड़ा घर बन जाए, इसी के लिए ये कर देगा तो मैं तुझे ये चढ़ाऊंगा, मैं तुझे वो चढ़ाऊंगा, मैं तुझे। भैया परमेश्वर ऐसा नहीं है। अगर परमेश्वर कुछ लेकर ही काम करने लगा तो फिर तो हो गया काम, फिर वो परमेश्वर नहीं है, फिर वो लोभी परमेश्वर है, लालची परमेश्वर है। और परमेश्वर लालची लोभी नहीं है। सृष्टि का कण कण उसका है। वो मेरे हृदय को मांग रहा है, तू चढ़ा दे, मेरे सामने अर्पण कर दे, जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे करता जा। तो मेरे जितने भी सुनने वाले मेरे भाई बहन हैं, ये पाप अपना असर इस दुनिया में दिखा रहा है। इस पाप से बचना है, इसको समझना है, तो एक ही रास्ता है, अपने बनाने वाले के चरणों में आ जाओ और जैसे भी बोलना आता है बस ये बोलो, खुदावन तेरा धन्यवाद, भगवान तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। मुझे सिखा दे, मुझे ये बातें जो मेरे जीवन में चल रही है, मुझे भी छुटकारा पाना है, मुझे भी बचना है। आज तो मैं शरीर में चल रहा हूँ, कल ये शरीर दफनाया जाएगा, जला दिया जाएगा, बहा दिया जाएगा, लेकिन मेरी आत्मा का हिसाब प्रभु तूने लेना है। वो मेरी आत्मा इधर से संसार से जाते समय तेरे सामने जब खड़ी हो तो शुद्ध हो, पवित्र हो, निष्कलंक हो। इसलिए परमेश्वर शुरुआत से ही अपने लोगों को बीच बीच में लेकर आ रहा है, ताकि जो संबंध परमेश्वर से टूटा था पहले मनुष्य से, वो संबंध में दोबारा आज पूरा मानव जाति परमेश्वर के संबंध में आ जाए। इसीलिए परमेश्वर हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन जोड़ता है, साल प्रति साल जोड़ रहा है, ताकि हम प्रभु को पहचानें। ये बात का हमने ध्यान रखना है। मेरे जितने जानने वाले हैं, मैं ये नहीं कह सकता कितना उनको समझ आ रहा या आप सबको कितना समझ आ रहा है, लेकिन कोशिश करिएगा। मैं तो एक इंसान हूँ, शायद नहीं समझ आ रहा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको हर एक बात, परमेश्वर का रूह आपको हर एक बात समझा देगा। जीवन के हर क्षेत्र के लिए परमेश्वर का ये बात, ये पवित्र शास्त्र में लिखा है। और हमारा विवेक में परमेश्वर का आज्ञा व्यवस्था सारी बातें लिखी है। परमेश्वर हमारे विवेक के द्वारा हमसे बात करता है। सुनने का कोशिश करें। एक छोटा भी गलत काम करने के लिए जब हम निकल जाते हैं, हमारा विवेक बोलता है ना कर, गलत है। रेड लाइट पे खड़े हुए जब रेड लाइट हो रही है और हम गाड़ी चला देते हैं तो हमारा विवेक बोलता है आगे ट्रैफिक पुलिस वाला पकड़ लेगा, लेकिन फिर भी हम क्या विवेक की बात को नहीं मानते और निकल पड़ते हैं। आगे जाके हमें पर्ची कटानी पड़ती है। इसीलिए हमने ये सोचना, मेरा विवेक से जो मेरा बाप, जो मेरा असली बाप, जो मेरा बनाने वाला बात कर रहा, मैं उस बात को समझने का कोशिश करूं, तब जाके आपको पाप का स्वभाव समझ आएगा कि ये स्वभाव कैसा है, मुझे खत्म कर देगा। परमेश्वर का स्वभाव है वो पाप से नफरत करता है, इसलिए लिख कर दिया है पाप की मजदूरी मौत, मृत्यु, जो नरक का आग है। मैं शरीर की बात नहीं कर रहा हूं, शरीर तो छोड़ना ही छोड़ना एक दिन, लेकिन जो मौत है वो असली की मौत नरक का आग है, और वो सच है, झूठ नहीं है, वो सच्चाई है। उसमें खुद प्रभु
होकर, मनुष्य के शरीर में होकर, उसका तजुर्बा लेकर आकर फिर बता रहा, फिर हमें इस लिखा हुआ दे रहा। भाई भयंकर है, नहीं रह पाएगा। और वो एक दिन का नहीं है। कभी हम सोचे साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल में छूट जाएंगे ना, युगान युग तक नरक की आग में जाएंगे। स्वर्ग भी युगान युग का, जन्नत भी युगान युग की है, नरक भी युगान युग का। इसलिए हमने डिसाइड करना है, हमने फैसला लेना कौन सा रास्ता अच्छा है, स्वर्ग का या नरक का। स्वर्ग में जाना है तो पाप की पहचान करनी। मेरे जीवन से ये बातें क्यों हो रही है, ये क्यों आया? मेरा परमेश्वर मेरे लिए इस धरती पर उतर कर आ गया, मनुष्य का शरीर लेकर। बाप कितना महान है, तो कितना दयालु है। यही बाप चल रहा संसार में, चलते चलते लोगों को चंगा कर रहा है, मुर्दों को जिंदा कर रहा है, घर रोगियों को चंगा कर रहा है। ये कैसा इंसान है भाई? इसके अधिकार में इतनी बातें कैसे? ये खुद परमेश्वर है भैया। इसलिए इससे रहा नहीं गया, मनुष्य की हालत देखी नहीं गई, इसलिए ये मनुष्य बनकर चलकर दिखाया। इसने काम भी किया, भूखा भी रहा, रोगों से भी इसकी जान पहचान रही है, शरीर में रहते सब प्रकार का बात इसने सही है। क्यों सही है? ताकि मनुष्य समझ जाए, तुझसे नहीं चला जा रहा ना, मुझे देख ले, मैं चलकर तेरे आगे आगे दिखा रहा हूं। इसलिए पिछली बार मैंने श्राप के विषय में पढ़ाया था कि कैसे परमेश्वर ने मनुष्य को भी श्राप दिया, इस धरती को भी श्राप दिया, स्त्री को भी श्राप दिया, सब प्रकार के जानवरों को, जीव जंतु, पशु पक्षियों को, सबको श्राप दिया। तो श्राप में भुगत रहे। इस श्राप से बचना है तो केवल एक ही नाम है, केवल वो अदृश्य परमेश्वर, महान परमेश्वर जो मनुष्य बनकर आया, वो यीशु मसीह। उसके नाम में है शिफा, उसके नाम में दुष्ट अंधकार की शक्तियों से छुटकारा, उसी के नाम से है पाप का छुटकारा, उसी के नाम में। वो है सृष्टिकर्ता। तो बात को समझिए। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु आपको इस बात के लिए समझाए, आपकी आत्मा से बात करे, आपके विवेक से बात करे। मैं प्रार्थना करूंगा मेरे सब सुनने वालों को, सबको जय मसीह की।